देखिए, भाजपा तो मुझे लगता है देश में सबसे बड़ी महामारी है। मैंने तो कहा कि बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ सभी जगहों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुर्गे बनकर के छात्र आंदोलन के बीच कार्रवाई होगी। बंगाल से छात्र छात्राओं को लाया गया। ऐसे स्टूडेंट विंग्स जो लगातार हिमंता विश्व शर्मा के साथ संपर्क में रहते हैं, उन लोगों की भी फोटोज वायरल हो रही हैं। देखिए, छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में जो है सड़क पर बीजेपी ने बंद बुलाई है, वहीं दूसरी तरफ सदन भी हंगामेदार ही रहेगा। लेकिन इन सवालों का जब जवाब सत्ता पक्ष से मांगा गया तो सत्ता पक्ष के विधायकों मंत्रियों का कहना था कि ये लाठियां जो है वो छात्रों पर नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर बरसाई गई, जो उस भीड़ का हिस्सा बन गए थे और उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। पुलिस को उकसाया गया, मजबूर किया गया, तब जाकर ये बल प्रयोग किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार को बैकफुट में केवल छात्रों की आड़ में, छात्रों के कंधे में रख करके बंदूक चलाने का प्रयास किया, जो कल असफल रहा। और सरकार निश्चित तौर पर छात्र की जो भी लीगल डिमांड है, आज भी उसमें कार्रवाई करने के तैयार है, कार्रवाई करने के लिए तत्परता के साथ आगे बढ़ी हुई है। निरंतर उस पर कार्रवाई हो रही है। लाइट बुझा के मारे नारा लगा रहे हैं इधर पुलिस। देखिए, उनका आरोप लगाना चूंकि विपक्ष में है और ये बात कुछ समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि यहाँ 2039 तक कोई वैकेंसी नहीं है, तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक असफल। सर, आज मैंने तो कहा कि बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ सभी जगहों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुर्गे बनकर के छात्र आंदोलन के बीच कार्रवाई होगी। देखिए, चिन्हित है जो दोषीवार हैं, जो छात्र नहीं है, जो दूसरे लोग हैं जो छात्रों को उकसाने का प्रयास कर रहा था, छात्रों को उकसे नहीं, लेकिन जो तथाकथित कुछ चुनिंदे चेहरे हैं, निश्चित तौर पर पुलिस उस पर कार्रवाई करने का कर सकती है। जो उस तरह के उपद्रवी लोग हैं, शिनाख्त होगा, चिन्हित होगा, कार्रवाई। लेकिन मंत्री जी, सवाल ये है ना कि छात्रों का जो मांग है वो तो यथावत है ना। नहीं, यथावत आप कैसे कर सकते हैं? कल इतनी बड़ा अभी परत दर परत जांच जो भी आगे बढ़ रहा है, आगे कार्रवाई हो रही है। कल खामते जी का गिरफ्तारी हुई है, पूर्व चेयरमैन का, आगे भी कार्रवाई होगी। सरकार पर विश्वास रखें। देखिए, छात्रों का ये जो आंदोलन रहा, सभी लोगों को अपने संवैधानिक तौर तरीके से अपने बातों को रखने के लिए, आंदोलन करने के लिए आज़ादी है। और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से जो प्रशासन को डायरेक्शन दिया गया था, उसमें प्रशासन और पुलिस बल ने भी काफ़ी संयम बरता। आप लोग लगातार न्यूज़ मीडिया के माध्यम से और माइक के माध्यम से आप लोग जिस तरह से चीज़ों को जनता तक दिखलाने का काम किए, उससे हम लोगों ने ये भी समझा कि किस तरह से कुछ असामाजिक तत्व जो भीड़ में घुसे हुए थे, छात्राओं का ये आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे थे और लगातार भीड़ को उग्र करने के लिए पूरे डटे हुए थे। पुलिस ने बहुत संयम दिखाया है, बल का बहुत ही कम, न्यूनतम प्रयोग हुआ, वो भी जहां वेरी मच रिक्वायर्ड था। अदरवाइज हम लोगों ने जिस तरह से पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है, मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें नियंत्रण में हैं। छात्राओं के साथ जो अभी भी संवाद का पोर्टल, संवाद का जो विंडो खुला हुआ है, मैं निवेदन करना चाहती हूँ छात्राओं के साथ कि इन राजनीतिक चक्रव्यूह में ना पड़े और सरकार के साथ सीधे संवाद करके चीज़ों का पहल निकालने का काम करें, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी चीज़ों का समाधान हो सकता है। मैडम, छात्रों के लाठीचार्ज के विरोध में आज भाजपा ने झारखंड बंद बुलाया। देखिए, भाजपा तो मुझे लगता है देश में सबसे बड़ी महामारी है। सबसे बड़ा अगर वायरस है तो आज के दिन में बीजेपी है। कल इन्होंने साबित भी किया किस तरह से छात्र छात्राओं के आंदोलन में घुस के हाईजैक करके लगातार भीड़ को उकसाने, उत्तेजित करने का प्रयास किया गया। बंगाल से छात्र छात्राओं को लाया गया। ऐसे स्टूडेंट विंग्स जो लगातार हिमंता विश्व शर्मा के साथ संपर्क में रहते हैं, उन लोगों की भी फोटोज वायरल हो रही हैं। तो जिस तरह से छात्रों के नाम पे इन्होंने राजनीति करने का काम किया है, सबसे बड़ा वायरस है, महामारी है बीजेपी इस पूरे देश में, और इसका वैक्सीनेशन इंडिया ब्लॉक के पास है। प्रभात खबर।